हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए चलिए इसके बारे में, इस चैप्टर 4 के बारे में, क्लास 10th का जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो नेचर बोल रहा है तो उसमें आपका क्या है। इसमें एक होता है वैल्यू ऑफ डी, आपने पहले भी पढ़ा होगा, विविक्त कर इसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो उस डी की वैल्यू, तीन कंडीशन होती है, या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से छोटी हो, या 0 से इक्वल हो। तो ये तीनों कंडीशन इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इक्वल टू 0, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर आपकी वैल्यू डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आती है तो आपका जो रूट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रियल एंड डिफरेंट, मतलब वास्तविक और भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न। और जब आपके डी की वैल्यू इक्वल होगी 0 के तो क्या हो जाएगा, ये रियल तो होगी, रियल के साथ साथ ये इक्वल भी होगी, मतलब वास्तविक एवं समान। और जब आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, ये तीन चीजें आपको इस पर ध्यान रखनी है जो कि रूट्स के रिगार्डिंग है इस चैप्टर पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 विल बी। तो आपसे पूछ रहा है कि जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, उसकी प्रकृति क्या है। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन में हमको a की वैल्यू क्या है, a है 1, b है 1 और c है आपका -1। ये तीनों ही वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपका क्या आ गया, प्लस ऑफ 4, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 4। तो d इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। तो इसे हम कह सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, आपका डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, जो कि ये 5 जो है वो किससे बड़ा है, आपका 0 से बड़ा है। मतलब क्या हो गया, आपका डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और आपका ये वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रहा है, डी इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन 0 को, जो कि रियल एंड डिफरेंट है। तो ये रियल एंड डिफरेंट किस पर मिलेगा, आपका पहला ऑप्शन दिया रियल एंड सिमिलर, रियल एंड डिफरेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब आपका डी की वैल्यू हमें मिली है डी से बड़ी, तो मतलब 0 से बड़ी, तो इस कंडीशन में क्या है, आपका डी जो होगा वो रियल एंड डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, और इसकी जो डिग्री होती है वो वेरिएबल्स में क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपका स्क्वायर बेस होता है, और उस कंडीशन में आपकी जो हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री होगी, वो क्या होगी, आपकी 2। तो हियर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0 विल बी। मतलब आपका पूछ रहा है कि आपका विविक्त कर का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। तो जब आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ हो ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो आपसे पूछ रहा है कि विविक्त कर, मतलब हमसे क्या ही पूछ रहा है, d इक्वल टू, यही d जिसकी हमने वैल्यू ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ऑप्शन क्या है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर है ए, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। नेक्स्ट है आपका which of the following quadratic equation will have real roots। मतलब किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक के लिए मैंने कंडीशन बताई है, सिर्फ इसमें देखिए आपको पूछना है सिर्फ वास्तविक,
रियल पूछ रहा है, रियल, तो रियल के लिए क्या कंडीशन है, या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो इस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किस पर बड़ा आ रहा है, किस पर इक्वल आ रहा है, किस पर लेस देन आ रहा है। देन आफ्टर दिस वी विल डिसाइड द रियल रूट्स ऑफ और इमेजिनरी। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, उठा लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपके इसमें 1 है, b इक्वल टू है 9 एंड c इक्वल टू है 4। हमको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। d का फॉर्मूला मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ये वैल्यू हमको इस पर रखना है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 81 माइनस ऑफ 4 4 16। और जब आप इसको घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू ऑलरेडी 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब आपको जो रियल पूछ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विल बी, मतलब द्विघात समीकरण के आपके क्या पूछ रहे हैं, मूल पूछ रहे हैं, मतलब आपके रूट्स पूछ रहा है इस पे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आपका इक्वेशन दिया है आपका 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो अगर इसको सिंपल मेथड में करेंगे तो 6 टू 12, हमको दो नंबर ऐसे चाहिए हैं जिसका मल्टीप्लाई क्या हो 12 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारा -7 हो। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी कोई दो संख्याएं ऐसी हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्लैरिफाई कर दें कि इक्वल टू क्या है, आपके पास 2 है, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू है 6। और आपको पता है कि फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो जाएगा माइनस ऑफ -7 मतलब प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस ये आया आपका 48 अपॉन 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 4। मतलब आपको एक बार क्या लेना है, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी 7 प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन 4। एक बार हम इसको पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा 8/4, तो मतलब क्या हो गया आपका 2। और जब हम निगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 में से 1 गया 6/4, मतलब ये आ गया आपका 3/2। तो आपको ऐसा ऑप्शन किस पे मिल रहा है, मतलब आपका 3/2 और 2, ये है आपको ऑप्शन नंबर 3/2। ऑप्शन नंबर है ए, मतलब हमको जो रूट्स मिले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के, वो क्या मिल गए हैं अपने 3/2 और 2। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ 1/3 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस ऑफ ये माइनस है माइनस ऑफ 5/3 हैज वन रूट देन द वैल्यू ऑफ k। तो बोल रहे हैं कि जब आपका द्विघात समीकरण आपका क्या है x स्क्वायर प्लस kx माइनस ऑफ 5/3 का एक आपको रूट दिया है 1/3, तो हमसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या है, हमें k की वैल्यू निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है कि क्या है वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ 5/3 इक्वल टू 0। ये हमें इतना दिया हुआ है और आपको क्या दिया है, एक रूट दिया है, मतलब एक एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है 1/3। तो इस 1/3 को हम एक्स के जगह पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर प्लस ऑफ k इंटू 1/3 माइनस ऑफ 5/3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 1/9 प्लस ऑफ 1/3 k माइनस ऑफ 5/3 इक्वल टू 0। ये जो आपका 1/9
9 और 5/3 है, ये हम उसको उस तरफ लेंगे तो ये जाएगा आपका 5/3 माइनस ऑफ 1/9। इसका अब हम क्या करेंगे, 1/3 और k इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 माइनस ऑफ 1, तो k इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 14/9। अब जब हम इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 3, मतलब k इक्वल टू आ गया 14/3। तो ये 14/3 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब अपना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2kx + k इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स, मतलब k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 2kx + k के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमको, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, अपने पास दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2kx + k, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू ही पूछ रहा है और हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों मान जो मूल होंगे अपने रूट्स होंगे वो k के किस मान के लिए इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a इक्वल टू अपने पास 1 है, b इक्वल टू है 2k और c इक्वल टू है अपने पास k। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस ऑफ 4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 2k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू k, ये हो गया आपका d इक्वल टू 4k² माइनस ऑफ 4k। तो ये क्या है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब 4k² माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 4k कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा आपका पास k माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाए k और k माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 0 और k की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब 0 और 1 के लिए अपने पास क्या होंगे, दोनों ही रूट समान होंगे। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड 1, ये हमें फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ डी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√x² + 10x + 3√2, हमको d की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस ऑफ 4ac, इसमें आपका a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3√2 प्लस सॉरी और c है आपका 3√2, a और c दोनों ही सेम है क्या, हाँ सेम है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 100 माइनस और 4 × 12 12 36 36 इंटू 2, ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा ओनली 2, तो यहाँ से ये हो गया आपका 100 माइनस 72, मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 से बड़ी ही आ रही है, तो ये हो गया आपका 28, मतलब जो आपकी d की वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ी है, तो यही पूछ रहा है 28, हमको विवेक का मान पूछ रहा था, तो 28 अपने पास आ गया है, ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 6x + 3 इक्वल टू 0 विल बी, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया है इसके आपको रूट्स पूछ रहा है, मतलब मूल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको विविक्त कर ही निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालना है और जो जिस हिसाब से होगा आपका वही होगा। एक बार मैं और रिमाइंड करा दे रही हूँ कि जब d की वैल्यू क्या होगी 0 से, तो ये क्या हो जाएंगे आपके रियल एंड डिफरेंट, और जब d इक्वल टू 0 होंगे तो ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल, और जब d लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी या फिर नेगेटिव। तो इसके लिए आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 6x + 3
इक्वल टू 0, डी इक्वल टू क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, मतलब ये क्या हो गया आपका बी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है अपने पास 2 और सी की वैल्यू है अपने पास 3, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 और 1, मतलब जो 12 है वो क्या है 0 से बड़ा है, तो जब ये 0 से बड़ा है मतलब क्या है डी की वैल्यू किसकी बड़ी है आपकी 0 की, तो मतलब क्या है ये आपका रियल है, तो ये हो गया आपका, आपके पास ऐसा नहीं बोला है कि रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, आपको यही पूछा बस रियल है या इमेजिनरी है, मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है, मतलब आपको सिर्फ इन फर्स्ट पॉइंट पे ही फोकस किया है, रियल है और इमेजिनरी है, तो आपका उस बिहाफ पर आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपसे ओनली रियल पूछा है, मतलब रियल। नेक्स्ट है आपका द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अपने पास दिया हुआ है इक्वल टू 0, अगर हम दोनों ही साइड क्या कर दें रूट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 0, तो ये आपको पता है x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी दोनों ही 1 के इक्वल हो जाएगी, मतलब अपने पास क्या जाएगी वैल्यू 1 एंड 1, तो there will be which one option is correct, option number C 1 and 1 both are same, ये ऑप्शन नंबर आपका C हो गया, दैट्स इट, ये इम्पोर्टेंट है ओवरऑल, आपका सब कुछ इसमें कवर हो गया है, आपके रूट्स की नेचर कवर हो गया है, आपका डिस्क्रिमिनेंट कवर हो गया है, आपको जो ये वाला फॉर्मूला था आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो ओवरऑल जो भी होल चैप्टर है आपका उसमें जो भी आपके जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इन जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन उसमें लगभग ये कवर हो गया है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और ये बहुत बेसिक है, तो आप इस पर फोकस करके अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं।